गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की जो हम प्रॉपर्टी आपको बता रहे हैं उसमें आपको पहली प्रॉपर्टी हमने बताया कि क्या होता है कि कोई अगर आपके पास इनफाइनाइट सीरीज़ है, आप उसमें से कुछ टर्म्स को आप ओमिट कर दीजिए या कुछ टर्म को ऐड कर दीजिए या कुछ टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो जो आपकी सीरीज़ होती है वह तब भी इनफाइनाइट सीरीज़ ही रहती है। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि अगर हम किसी इनफाइनाइट सीरीज़ में किसी फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो भी वो इनफाइनाइट सीरीज़ हमारी क्या रहती है, अगर कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट रहेगी, डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट रहेगी, अगर ऑसिलेट फाइनेटली कर रही तो ऑसिलेट फाइनेटली करेगी, अगर ऑसिलेट इनफाइनेटली कर रही है तो वह ऑसिलेट इनफाइनेटली करेगी। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमने कहा क्या कि अगर कोई सीरीज़ आपकी क्या है, इनफाइनाइट सीरीज़ अगर आपकी ये क्या है, सपोज करिए कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है या ऑसिलेट कर रही है। अब ये दो टाइप का ऑसिलेटिंग होता है, आपको पता है कि एक इनफाइनेटली होता है, एक इनफाइनेटली होता है। तो अगर इस सीरीज़ में हम किसी भी नंबर से या हम कोई भी एक रियल नंबर है इससे मल्टीप्लाई करवा दें तो क्या हो जाएगा, m इंटू यू एन। तो ये सीरीज़ जो हमें मिलेगी ये भी क्या होगी, या जस्ट सेम लाइक ये सारी प्रॉपर्टीज़ शो करेगी, कन्वर्जेंट की, डाइवर्जेंट की और ऑसिलेट की। कहने का मतलब कि इफ वी मल्टीप्लाई अ फिक्स्ड नंबर टू अ गिवन इनफाइनाइट सीरीज देन द वैल्यू ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज डजंट चेंज। कभी बदलता नहीं है, बदलता नहीं है। क्यों नहीं बदलता है, इसका रीज़न समझिए। क्योंकि हमें इस सीरीज़ का मल्टीपल मिल रहा है। क्या मिल रहा है, मल्टीपल। जैसे आपको देखिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू से बताता हूँ। सपोज करिए कि आपके पास एक सीरीज़ है, मैं जीपी लेता हूँ 1 + 1/2 + 1/2 होल स्क्वायर प्लस S1 इनफाइनाइट तक है। अब हमने किया क्या, इसमें से किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो m की वैल्यू मान लेते हैं हम 3 ले लेते हैं। 3 से सभी में मल्टीप्लाई करिए, क्या होगा 3 × 1, 3 × 1/2, 3 × 1/2 होल स्क्वायर, ऐसे आता रहेगा कि नहीं आता रहेगा। अब देखो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो गया, a = हो गया आपका 3। अब आपसे अगर कॉमन रेशियो पूछा जाएगा r तो क्या आएगा, 3 × 1/2/3 काट दोगे तो कितना आएगा, 1/2। ये अब भी 1 से लेस है, तो ये 1 से लेस है और कैसा है, स्ट्रिक्टली लेस देन है। तो मैंने आपको बताया है कि अगर कोई सीरीज़ है जीपी में है, उसका कॉमन रेशियो क्या है, 1 से छोटा है। कॉमन रेशियो 1 से छोटा है और -1 से बड़ा है। तो ऐसी कंडीशन में हमारी जीपी सीरीज़ क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। तो ये जीपी सीरीज़ हमारी कन्वर्जेंट होती है। तो क्या इस सीरीज़ का फ्रेम हमने केवल बदला, 3 से मल्टीप्लाई करके मल्टीपल वैल्यू निकाल दिया सीरीज़ का, लेकिन सीरीज़ का जो है कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑसिलेट करने की जो कंडीशन पहले थी वो कंडीशन अब भी बरकरार है। ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है काफ़ी यूज़फुल होती है। कोई सीरीज़ आपको दिया रहेगा, एक जैसे मान लेते हैं ऑप्शनल क्वेश्चन बनता है। सपोज करिए आपको दिया गया कि लेट, या क्वेश्चन में दिया गया है कि यूएन इज अ इनफाइनाइट सीरीज एंड यूएन कन्वर्जेस टू अ फिक्स्ड वैल्यू, मान लेते हैं कोई फिक्स वैल्यू, या ये यूएन जो है इज कन्वर्जेंट, देन which of the following is true, ऐसे दे दिया। कह रहा है कि यूएन क्या है, ये इनफाइनाइट सीरीज है और यूएन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कन्वर्जेंट है। तो कौन सा इसमें से ट्रू है, ऑप्शन आपको देगा। सपोज करिए फर्स्ट ऑप्शन मैंने दिया यूएन -1 और +1 इज कन्वर्जेंट। दूसरा ऑप्शन हमने दिया
K into UN इज कन्वर्जेंट। तीसरा ऑप्शन हमने दिया A एंड B, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी बोथ। और चौथा ऑप्शन हमने दिया नन ऑफ दीज। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा? देखिए, यहाँ से आपको पता चल गया था कि अगर आपके पास कोई इनफाइनाइट सीरीज है, उसमें किसी भी हम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह सीरीज हमारी इनफाइनाइट को ही रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब हुआ कि वह सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट रहेगी, डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट रहेगी, ऑसिलेट फाइनाइटली कर रही है या ऑसिलेट इनफाइनाइटली कर रही है तो वही क्वालिटी उसमें रहेगी। क्वालिटी डजंट चेंज। यहाँ और इसके पहले वाला जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताया था, तो उसमें मैंने क्या कहा था कि इनफाइनाइट सीरीज अगर आपकी है, आप उसमें से कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट करिए या प्लस करिए या ओमिट करिए तो भी आपकी जो सीरीज होती है वह क्या होती है, अगर कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट होगी, अगर डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट होगी, अगर ऑसिलेट फाइनाइटली कर रही है तो ऑसिलेट फाइनाइटली करेगी, अगर ऑसिलेट इनफाइनाइटली कर रही है तो इनफाइनाइटली करेगी। कहने का मतलब आप कुछ भी करिए, ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, मल्टीप्लाई करिए, तो इनफाइनाइट सीरीज जो आपकी रहेगी वह अगर कन्वर्जेंट है पहले तो कन्वर्जेंट ही रहेगी, अगर वो डाइवर्जेंट है पहले तो डाइवर्जेंट ही रहेगी, अगर वो ऑसिलेट कर रही थी तो फाइनाइटली है तो फाइनाइटली रहेगी और इनफाइनाइटली है तो इनफाइनाइटली रहेगी। ठीक है, जैसे कहते नहीं है कि आदत सुधरेगी नहीं, कुछ भी कर ले जाओ लेकिन आदत सुधरेगी नहीं, किसी व्यक्ति के बारे में कहा जाता है। तो जस्ट सेम लाइक इस सीरीज पर भी लगता है। अगर सीरीज जो है कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट या ऑसिलेटली, फाइनाइटली या इनफाइनाइटली है तो उसमें आप कुछ भी करिए, ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, मल्टीप्लाई करिए, किसी भी फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई करिए या कुछ टर्म्स आप फाइनाइटली टर्म्स जो है हटा दीजिए या कुछ उसमें ऐड कर दीजिए, तो जो आपकी सीरीज है वह कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑसिलेट अगर है तो वह रेस्पेक्टिवली उन सभी क्वालिटीज़ को एज इट इज रहती है। ठीक है, रखेगी, वो कभी चेंज नहीं होगी कि जो है आदमी की तरह नहीं परिवर्तन हो जाएगा थोड़ा सा समय बीता। ये मैथमेटिकल लैंग्वेज में है और ये सीरीज जो रहेगी कभी चेंज नहीं होगी। अब उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर इस क्वेश्चन को हम जो है आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। देखिए, हमने आपको पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट में बताया था कि कुछ भी ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो सीरीज आपकी अगर कन्वर्जेंट थी तो कन्वर्जेंट रहेगी। यहाँ एक पॉइंट आपको डिनोट करने लायक ये है कि ये आपकी क्या है, कन्वर्जेंट है सीरीज। तो इसमें अगर मैंने 1 ऐड किया तो क्या यह सीरीज कन्वर्जेंट रहेगी? हाँ रहेगी। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी कन्वर्जेंट है। ठीक, के से मल्टीप्लाई किए, के एक फिक्स्ड नंबर है तो भी ये सीरीज क्या रहेगी, कन्वर्जेंट रहेगी। तो यहाँ ऑप्शन क्या कहता है, ए एंड बी बोथ, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। ये दोनों ऑप्शन आपके सही नहीं होंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम में सिंगल करेक्ट आंसर आएगा करने के लिए, मल्टीपल आता नहीं है। तो मल्टीपल जब आता नहीं है तो सिंगल करेक्ट आंसर में आपका ऑप्शन ए एंड बी बोथ ट्रू। तो बोथ आर ट्रू आपकी वैल्यू डिफाइन करता है। ठीक, तो इतना आप लोग कंटेन करिएगा। अगले वीडियो में मैं आपको आगे का टॉपिक बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।